हमें पता है ऑलरेडी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, है ना। अब आज हम कर रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन। एक तो सिंपल डिवीजन होता है जब आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो। फॉर जस्ट एग्जांपल, सो वी आर स्टार्टिंग हियर सिंथेटिक डिवीजन। थोड़ा सा हम पास्ट रिकॉल कर रहे हैं जो हम कर रहे थे इंटर में या हाई स्कूल में। आपने देखा होगा, अगर सपोज आपके पास ये पॉलिनोमियल है और वो कहता है भाई x-2 से इसको डिवाइड करो, ठीक, x-2 से डिवाइड करो, तो आप क्या करते थे, जो डिग्री यहाँ पे जो x-2 है, सो यहाँ से एक वेरिएबल चूज करते थे, सपोज x⁴, और इसकी जो पावर है उसको 4 करके यहाँ पे लिखते थे। एक्चुअली कोशेंट इनटू दिस डिवाइजर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते थे। तो यहाँ क्या होता था, x³ से आपने मल्टीप्लाई x⁴ माइनस 2x³, देन सब्ट्रैक्ट करो तो ये क्या हुआ, 5x³ माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे मुझे इसको क्या करना चाहिए, इसको मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे 5x³ बनाना है। तो 5x³ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको प्लस 5x² से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, ये 5x³ माइनस 10x, ओके, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है क्या, कोई बात नहीं, स्क्वायर नहीं है, 10x स्क्वायर एंड कुछ नहीं। अब इसको अगेन सब्ट्रैक्ट, ये तो 0 हो गया, और ये क्या हुआ, ये तो 10x स्क्वायर आया, ये माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। अगेन मेरे को क्या करना है, इसको क्या बनाना है, हमें इसको 10x स्क्वायर बनाना है। तो प्लस 10x से मल्टीप्लाई करूंगा, सो इट विल बी 10x स्क्वायर माइनस 20x, ठीक है। अगेन सब्ट्रैक्ट, सो अगेन दिस वन कैंसिल आउट, दिस वन कैंसिल आउट, सो इट विल बी 20 प्लस 20 माइनस 2x, ठीक है, 18x माइनस 5। अगेन इस x को भी रिमूव करना है, सो क्या करूं, 18 से जस्ट मल्टीप्लाई बाय 18, तो 18x, ओके, दिस एंड एड, अगेन कैंसिल आउट, तो ये क्या हुआ 31, यही आ रहा है, हाँ। तो ये हम एक्चुअली ये करते आ रहे थे। अब देखना, जब सिंथेटिक मेथड या सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमारे पास होगा, then we will do this calculation in the one step में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब इतना नहीं टाइम लगेगा, जस्ट वी विल डू इन विद इन द 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 मिनट से भी कम, बहुत फास्ट, ठीक है। सो सिंथेटिक मेथड का जो आइडिया है, पहले तो मैं उसकी आइडिया के बारे में बताऊंगा। आइडिया क्या है इसका, सपोज सेम इसी एग्जांपल को लूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया है, 31, दिस इज द क्वोशिएंट। सो सपोज वी हैव टू डिवाइडिंग this polynomial, we have to divide this polynomial by suppose x minus 2, then by the synthetic division method we have to find what is the quotient, we have to find the quotient and the remainder. So find quotient and of course remainder. So suppose fx जो मेरा है गिवन है, which is this one, ठीक है। if there is not, अब देखो ये डिग्री, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4,
बट हियर एक्स स्क्वायर नहीं गिवन है, सो वी कैन राइट हियर 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ये जस्ट ये आइडिया लिख रहा हूं मैं, बाद में मैं इसका प्रूफ भी करूंगा, ठीक है। तो x माइनस 2, देखो ध्यान से देखना, दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 फॉर x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x इक्वल टू 2 में पुट कर रहा हूं, 2 x टू द पावर 4 पे, तो x इज इक्वल टू 2, और इस तरीके से ध्यान से देखना इसको, इस तरीके से, सो x to the power 4 can be written as x into x cube x to the power 4। सो फर्स्ट टर्म है पॉलिनोमियल का, उसको मैंने लिया है। अब यहीं से मैं आगे बढ़ूंगा, प्रोसीड करूंगा। x to the power 4 इज इक्वल टू x into x क्यूब फॉर x इज इक्वल टू 2। अब इस x की जगह अगर मैं 2 करता हूं, इट विल बी 2x क्यूब, सिंपल, ठीक है। 2x क्यूब है। सो अब मेरे जो x, फर्स्ट मेरा टर्म क्या था, x टू द पावर 4 था। अब जो मैंने इससे x टू द पावर 4 से रिड्यूस करके मैंने क्या निकाला, x टू द पावर क्यूब वाला टर्म निकाला है विद द कोफिशिएंट 2। सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी अब नाउ वी हैव x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2x क्यूब। अब यहाँ पे x क्यूब 2x क्यूब आया, 2x क्यूब प्लस दिस वन। नाउ सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ द पोलिनोमियल fx इज विल बी 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब विच इज 5x क्यूब। सो सम ऑफ first two term of the polynomial fx क्या होगा, is अब x to the power 4 plus 3x cube। now but we have now x to the power 4 means 2x cube, so 2x cube plus 3x cube will be 5x cube। ठीक है। सो आप देखो, नाउ वी हैव 5x क्यूब। अब आप इससे प्रोसीड करेंगे टू 5x क्यूब। सो 5x क्यूब कैन बी रिटर्न एज, अगेन मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं एक्स स्क्वायर वाले में। सो आप जस्ट 5 इंटू 2 नहीं, पहले x लिखता हूं, x स्क्वायर। सो अगेन 5 इंटू एक्स, इस x की जगह x is equal to 2 है, 5 into 2 x square, so it is 10x square। क्लियर है। अब 10x स्क्वायर अगेन, अब देखो ये जो टर्म आया कौन सा, 5x क्यूब। 5x क्यूब क्या है, सम ऑफ दिस है। अब सम ऑफ दिस, अब सेकेंड जो टर्म हमारा बना है, जो फर्स्ट एंड एक्चुअली ये क्या है, फर्स्ट टू टर्म को ऐड करके बना है। अब मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है, अब ये है हमारा, फर्स्ट टू टर्म को ऐड किया तो ये बना, देन दिस प्लस देन दिस, यानी जस्ट वी आर सेइंग हमने क्या कन्वर्ट किया, x टू द पावर 4 को 2x क्यूब में कन्वर्ट किया, देन कन्वर्ट किया तो इन दोनों को ऐड हो रहा है पॉलिनोमियल में, दिस इज एडिंग। सो हमने इन को ऐड कर दिया तो 5x क्यूब आया। अगेन अब हमारे पास 5x क्यूब आया है। अब 5x क्यूब को, बट यहाँ पे आगे देखो 0 इंटू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का टर्म है। सो सम ऑफ यहाँ पे जो भी टर्म आया होगा, सम ऑफ सेकेंड टर्म में बोल सकता हूँ इसको, सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड तो यही है, sum of second and third term will be 10x square plus 0x square which is 10x square।
सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज क्या होगा 10x स्क्वायर, क्योंकि वो तो जीरो है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी ये हमारा आ चुका है, तो यहाँ पे 0x स्क्वायर है। सो ये अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा 10x स्क्वायर से, ठीक है, टू 10x स्क्वायर। सो 10x स्क्वायर इज अगेन, इसको कन्वर्ट करना है x पे, सो x यस 10 इंटू 2x इज इक्वल टू 20x, ठीक है। सो 20x आया, तो अब ध्यान से देखना जहां से स्टार्ट हो रहा था, फर्स्ट x4 था, एक्स क्यूब में कन्वर्ट हुआ, एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर पे कन्वर्ट हुआ, नाउ एक्स स्क्वायर को हमें x पे कन्वर्ट किया है, तो x, सो यहाँ पे सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज क्या आ रहा है 20, और उसमें क्या है गिवन क्या है माइनस 2x, यानी 20 प्लस माइनस 2x विल बी 18x, ठीक है 18x। नाउ 18x को 18x, तो 18 इंटू कितना, x की वैल्यू 2 है 36, ठीक है। सो अगेन सम ऑफ, ये कौन सा टर्म आएगा फोर्थ, यस फोर्थ एंड फिफ्थ, लास्ट टर्म, फिफ्थ टर्म ऑफ द एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है इज इक्वल टू 36 माइनस 5 यानी 31, ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो एक्चुअली ये हमें नहीं करना है, ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हुआ, दिस इज जस्ट वी आर टेकिंग आइडिया ऑफ द सिंथेटिक डिवीजन। सो अब नाउ वी आर अरेंजिंग दिस कंप्यूटेशन, ये जो अरेंजमेंट है कंप्यूटेशन का वो आप देख लो। नाउ फर्स्ट जो गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल इज दिस वन, ठीक है, इसके कोफिशिएंट को मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग द कोफिशिएंट ऑफ दिस, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड सो ऑन। इस तरीके से मैं कोफिशिएंट को अरेंज कर रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट है मेरा 1 विच इज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, देन 3 0 -2 एंड -5, -5 है ना, ये मैंने अरेंज किया। अब ध्यान से देखना यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, मैंने जस्ट x इज इक्वल टू 2 टेक किया है, जस्ट वी आर टेक द x इज इक्वल टू 2, सो जस्ट मैं 2 को यहाँ लिख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, 2 को सेपरेट किया है मैंने, 2 को सेपरेट। नाउ फर्स्ट जो टर्म आया है 2 क्यूब, यानी यहाँ पे क्या है क्यूब का जो कोफिशिएंट है आपका क्या हो रहा है, क्यूब का अगर कोफिशिएंट आप लिखना चाहो वो क्या है, वो 2 है, बाई यूजिंग द x इज इक्वल टू 2। तो मैं ये देखो x क्यूब का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, अगर आप ध्यान से देखो मैंने ये क्या लिखा है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट। सो बाय रिड्यूसिंग, बाय अप्लाइंग x इज इक्वल टू 2, हमें क्या मिला, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 2, नाउ सेकेंड यहां से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल 10, ठीक है 10, कोफिशिएंट ऑफ x is 20 and coefficient of what x constant coefficient will be क्या आया था 36, ठीक है। ये
और एक्चुअली ये देखो ये आए कैसे थे, ये 2, 10, 20, 36 कैसे आए थे वो मैं नीचे लिख रहा हूँ। 5x क्यूब कैसे आया था, ध्यान से देखो 5x क्यूब कैसे आया था, फर्स्ट टू टर्म ऑफ सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। जब हमने ये लिख चुके हैं फर्स्ट सम ऑफ टू टर्म, तो 2 + 3 + 2 विल बी 5। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म तो 5x क्यूब है। नेक्स्ट वाला हमारा जो आएगा ये 10x स्क्वायर है। सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड विल बी 10x स्क्वायर है। इस तरीके से यहाँ पे 10। जस्ट दिस इज द नथिंग बट द सम ऑफ दीज एलिमेंट। ठीक है, सो सम ऑफ दीज, तो यहाँ पे क्या आएगा 18 और यहाँ पे 31। ठीक, और ये जो हमने लिखे 2, 10, 20, 36, ये क्या लिखे हमने कोफिशिएंट ऑफ दीज। और ये कोफिशिएंट कैसे आए, कोफिशिएंट कैसे आए, जब ये इसने 2 जो है फर्स्ट वाला कोफिशिएंट देखो, फर्स्ट वाला जो है ये 2 इंटू 1 होने पे ये 2 आया है। ठीक है, 2 इंटू 1 हुआ तो ये 2 आया, 2 इंटू 5 हुआ तो 10 आया। तो ये 2 कॉमन है, तभी मैं बता रहा हूं बार बार। 2 इंटू 1 किया तो यहाँ पे 2 आया। 2 इंटू सेकेंड में देखो 2 इंटू 5 हो रहा है तो ये 10 आ रहा है। इधर देखना 2 कॉमन, तभी मैं दिखा रहा था यहाँ पे 2 इंटू 5 होने पे वो 10 आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स 2 इंटू अगर 10 हो रहा है तो वो क्या दे रहा है 20 दे रहा है, और 20 यहाँ लिखा जा रहा है। सिमिलरली 2 इंटू 18 पे 36 आ रहा है। तो हमने एक जो कंप्यूटेशन हमने किया था उसको जस्ट इसमें 3 रो में हमने कन्वर्ट किया है और ये लिखा है जस्ट। और ये जो ये वाले जो कोफिशिएंट है दे आर द कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, दे आर द कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब यहाँ से जो क्वोशेंट होगा वो क्या होगा अभी हमने ये नहीं बताया, क्योंकि इतना तो हमने देख लिया। नाउ व्हाट इज द क्वोशेंट एंड व्हाट इज द रिमाइंडर। ठीक, मैं जस्ट वर्टिकल लाइन इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ, वर्टिकल लाइन। सो अभी मैं एक क्वेश्चन को लेके भी करूंगा, प्रूफ भी करेंगे इसका। वर्टिकल लाइन मैंने जस्ट ड्रॉ किया, तो ये जो होगा दिस 31 gives us the remainder. Okay, 31 gives us the remainder. मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 10 the quotient will be ux will be x cube। ठीक है, 1 डिग्री कम होगा, ध्यान रहे क्वोशेंट में डिग्री, अगर पॉलिनोमियल डिग्री x टू द पावर 4 है, डिग्री 4 है, और x -1 डिग्री 1 से डिवाइड हो रहा है, तो जो इसमें जो क्वोशेंट का जो डिग्री होगा एक लेस होगा, इट मीन्स x टू द पावर 3। सो द डिग्री इज x टू द पावर 3 एंड द कोफिशिएंट आर दीज। तो ये x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 18। ठीक है, तो ये जो देंगे, ये जो आया है नीचे थर्ड रो में, इट गिव्स अस द कोफिशिएंट ऑफ द क्वोशेंट। ओके, दिस गिव्स द कोफिशिएंट ऑफ द क्वोशेंट। और क्वोशेंट का जो कोफिशिएंट होगा फर्स्ट 1 होगा, विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब ग्रेटर से स्टार्ट करेंगे, यू हैव टू स्टार्ट द मैक्सिमम डिग्री। सो x क्यूब से स्टार्ट करेंगे, इफ डिग्री इज 3 देन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम x क्यूब। x क्यूब का कोफिशिएंट 1 होगा, x स्क्वायर का ये, x का 10 और कांस्टेंट वाला दिस एंड रिमाइंडर r इज इक्वल टू दिस वन 31। ठीक है, आप इजिली देख सकते हो, इट इज नथिंग बट f ऑफ 2। ठीक है, तो 31 तक आने के लिए हमने f ऑफ 2 ही किया है एक्चुअली, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 को लेके कर रहे थे। 31 हमने f ऑफ 2 ही है ये 31।
तो f of 2 will be 31, which is nothing but the remainder. So this process is called the synthetic division. Okay, so synthetic division method is used to find the quotient and remainder when any polynomial f of x is divided by x minus c. क्लियर? तो हम इस सिंथेटिक डिवीजन मेथड को क्यों यूज करते हैं? फॉर फाइंडिंग द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन सम पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय सम पॉलिनोमियल x माइनस सी. ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऐसे कॉमन लिखा है, जस्ट 2. देखो ये तो गिवन होगा, क्लियर है, ये फर्स्ट गिवन होगा, और आपने आइडेंटिफाई कर लिया डिवाइड हम किससे कर रहे हैं? x माइनस 2 से. x माइनस 2 से, तो ये 2 आपने यहाँ लिख दिया. देन फर्स्ट जो 1 है इज जस्ट ब्रिंग डाउन, 1 को जस्ट ब्रिंग डाउन इन द थर्ड रो. देन मल्टीप्लाई इट बाई 2, 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1 2 लिखा, और इसको ऐड किया. ओके, देन यू विल ऐड, you have to add 3 plus 2, then 5, then again 5 is multiplied by 2, it gives 10. 10 को आपने यहाँ लिखा, ठीक है. then again add this one, यहाँ पे 10 आया, फिर again 2 से मल्टीप्लाई किया, 20 आया, 20 यहाँ लिखा, again add 18 आया, again multiply by 2, यहाँ 36 आया, again add, it will be 31. ठीक है, एक नंबर के हेल्प से हमने ये सब जनरेट कर लिया. एक्चुअली हमें 1 आया, बस यहाँ से स्टार्ट हो गया. 1 ब्रिंग डाउन 1, सो 2 इंटू 1 2, ऐड किया 5 आया, देन अगेन दिस 1. ये प्रोसेस ऐसे चल रहा है. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सिंथेटिक डिवीजन प्रोसेस. ठीक है, इसका प्रूफ भी करेंगे. अब हमें ये देखो, ये जो आइडिया है जस्ट आइडिया है, आपको इसके थ्रू नहीं करना है प्रॉब्लम. आप कहीं पे थोड़ा समझने के लिए लिख सकते हो, अदरवाइज डोंट, ये रिक्वायर्ड नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो. बस आपको इतना समझना है.